भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी के बीच में महाभारत समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। और राहुल गांधी भी एक्सपर्ट हैं कि कैसे प्रयोग करना है बीजेपी के नेताओं पर। और बीजेपी के बड़े से बड़े मंत्री, आज पहली बार हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के 3 बड़े मंत्री एकदम उनके पीछे पड़ गए। राहुल गांधी ने 1-2 मिनट से कम का वीडियो रिकॉर्ड किया। उसका मकसद क्या था कि जो अमेरिका के साथ भारत की डील हुई है उसमें भारत के किसानों के साथ और भारत के बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं छोटी मोटी, उनके साथ धोखा हुआ है। हमारे व्यापार पर इसका विपरीत उत्तर पड़ेगा। उसका टाइटल क्या था? 18% टैरिफ बनाम 0%। यानी कि हम अमेरिका की कई चीज़ें एग्रीकल्चर की आएंगी उसके ऊपर 0% लगेगा और हम जब वहाँ भेजेंगे तो वहाँ पर 18% ड्यूटी लगेगी। इतने टाइटल से क्या बात थी कि उन्होंने अटैक किसके ऊपर किया? उद्योग मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के ऊपर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज जी के ऊपर। पर उसका जवाब सबसे तगड़ा अमित शाह जी ने दिया। अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी तो झूठ की फैक्ट्री हैं। तमिलनाडु में जाकर वो भाषण कर रहे थे, पुदुचेरी में उन्होंने भाषण दिया कि राहुल गांधी की ये आदत है कि वो झूठ का पुलिंदा बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने डील कराई है वो भारत के हर क्षेत्र के फेवर में है। परंतु वो तो उन्होंने बोला जोर शोर से, सब टीवी चैनल चलाया, परंतु शिवराज चौहान जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी आगे बढ़ कर के आए। उन्होंने भी राहुल गांधी के बारे में कहा कि उनको कुछ कृषि के बारे में पता भी नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। उसके बाद पीयूष गोयल उन्होंने 2 बार किया, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक इंग्लिश में वीडियो भी रिकॉर्ड किया उन्होंने। राहुल गांधी अपनी बेवकूफ़ी से खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी आतन झूठ बोलने वाले हैं। यानी कि उन्होंने बोला झूठ बोलते हो, इन तीनों ने भी यही कहा कि वो झूठ बोलते हैं। तो कौन झूठ बोलता है, इसी के ऊपर बहस चल रही है और राहुल गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं। परंतु जब कैबिनेट मंत्री राहुल गांधी को अपना टारगेट बनाते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं बात कहीं ना कहीं चुप गई है। पॉलिटिकल सर्कल में ऐसा माना जा रहा है, परंतु मेरे को ये लगता है कि राहुल गांधी की स्ट्रेटजी यही है कि कुछ ना कुछ रोज बोलते रहो जिससे वो सुर्खियों में बना रहे। जैसे पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी के लिए, बीजेपी के लिए राहुल गांधी से अच्छा दोस्त नहीं हैं। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में हैं तब तक बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। अब कुछ लोग बीजेपी के अंदर, पत्रकारों के अंदर ऐसे भी कहते हैं कि बीजेपी जब तक ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को गाली देते रहेंगे, राहुल गांधी चुनाव तो नहीं जीतेंगे परंतु सुर्खियों बने रहेंगे। राहुल गांधी को सुर्खियों में बनाने के लिए, उनका कद बढ़ाने के लिए क्या बीजेपी पार्टी जिम्मेवार हैं? क्या उनको इग्नोर करना सबसे बड़ी राजनीति नहीं हो सकती? ये तो भविष्य ही बताएगा। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को ये भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील। राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें।
नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। इस एफटीए से और ट्रेड डील से हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसानों का नुकसान आपकी मनमोहन सिंह सरकार के वक्त किया था। कई ऐसे वैश्विक समझौते किए जिसमें किसानों के हितों को बेच दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किसानों का, पशुपालन करने वाले भाइयों बहनों का और मछुआरों का 100% प्रोटेक्शन करने का काम किया है। ये राहुल गांधी जी की नीति है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और झूठ को बार बार बोलो। मगर राहुल गांधी, इस देश की जनता आपकी झूठ मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री को अब पहचान गई है। और एक बार मैं फिर से कहता हूं कि 2029 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए लेड भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनने वाला है। आपका बारी नहीं आने वाला। भाइयों बहनों, मैं पुडुचेरी के भी किसानों को, मछुआरों को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वालों को ये कहने आया हूं, ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई नुकसान हुआ है, ना मछुआरों का हुआ है। और किसानों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और टेक्सटाइल और मछुआरों का पूरी तरह से कामकाज बढ़ने वाला है और किसानों को सुरक्षित रखने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है।
फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है। उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा? सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। Friends, Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage managed, most artificial and fake narrative. This time, he's shooting from the shoulders of a few Congress party activists who are pretending to be farmer leaders in a completely artificial and baseless conversation. You can see them taking the microphone around, recording the interaction, probably based on a predetermined script, because every claim they have made is false. Let me now do a reality check on Rahulji's fakery and expose him and his friends for misguiding our innocent, hardworking Annadatas whose interests have been fully protected by the Modi government in the India-US trade deal. When I say fully protected, I say it on record and with full responsibility. We have protected the interests of all our farmers, and this is an agreement that will help our farmers, fishermen, hardworking youth, MSMEs, startups, artisans, and Vishwakarmas. I've already announced many times that soya meal and maize, that is corn, has not been given any concession whatsoever, and hence does not hurt any farmers' interests. By repeating it again and again, they are only trying to scare the farmers with their lies. Similarly, on apples, I've categorically explained many times since 7th February how our apple farmers are fully protected. India already imports 550,000 tons of apple every year. The demand is much more than production. In fact, the person in Rahulji's video is also saying that. We have not allowed unlimited import of apples in this agreement. We have only given a small quota, much less than our current imports, and that too will be allowed at a minimum import price of 80 rupees per kilo, on which a duty of 25 rupees will be charged. That is, the landed cost will be 105 rupees per kilo,
against the current landed cost of imported apple of 75 rupees a kilo. Tell me how that hurts the farmers, Rahulji. Another comment was made about walnuts. We are already importing in India 60,000 tons of walnut in a year to meet the demand, against which we have only given a quota of 13,000 metric ton at a slightly reduced import duty. How will that hurt any farmers? What a shame that Mr. Rahul Gandhi falsely claims that they had closed the doors to imports during Congress rule. The fact is, when Congress was in government, India used to import nearly $20 billion of agricultural products, including dairy products. Whenever there is a shortage of certain agricultural products, they are imported right from the days of Congress rule. Mr. Rahul Gandhi, जवाब दो, कब तक झूठ बोलते रहोगे और किसको गुमराह कर रहे हो? क्यों देश के किसानों के साथ बेवफाई कर रहे हो? बड़ा दुख होता है आपके रवैये से. Mr. Rahul Gandhi stands completely exposed as a drama artist and a relentless peddler of fake, baseless allegations and fabricated stories. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always been a well-wisher of our farmers, our Annadatas. He has introduced so many schemes to support our farmers and make India Atmanirbhar. He will always protect the interests of farmers and the nation's progress. किसान सुरक्षित, देश विकसित. धन्यवाद.